नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज की 10 बड़ी खबरों पर। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खबरों को स्टार्ट करते हैं। पहली खबर हमारी दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से, जहां पर नीलू नाम के व्यक्ति को 19 सितंबर 2025 को मृत्यु दंड यानी डेथ सेंटेंस दिया जाता है। उसके ऊपर केस यह थे कि वह अपनी भतीजी का अपहरण करता है, साथ में उसका रेप और मर्डर भी करता है, जिसके लिए उसे 19 सितंबर 2025 को मृत्युदंड दिया जाता है। यह घटना 2019 में घटित हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है हमारी दोस्तों डीपीडीपी एक्ट को लेकर। यदि आप इसको नहीं जानते तो हम बता दें कि यह डीपीडीपी एक्ट 2023 में पास हुआ था, लेकिन इसके उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं बने थे। वही एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो 28 सितंबर को लागू होंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, डीपीडीपी रूल से, इसका नाम पूरा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, यह एक इंडिया का लॉ है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो कंपनियां हमारी पर्सनल डिटेल लेती हैं, इस लॉ में उसे बताया गया है कि आप उन डाटा को कैसे मैनेज या स्टोर करेंगे। इसमें दोस्तों जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल हुआ और ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें बताए गए हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों हमारी पुणे से, जहां पर एक महिला रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल को फेक कंप्लेंट की धमकी देती है और साथ में ही 1.7 लाख रुपए की डिमांड भी रखती है। यह बात दोस्तों डेटिंग ऐप से स्टार्ट होती है, जिस पर वह महिला इस पुलिस कांस्टेबल को ब्लैकमेल करती है। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों हमारी इंडिया वर्सेज ओमान से चल रहे एशिया वर्ल्ड कप T20 के बारे में। दोस्तों इंडिया ने ओमान से 21 रनों से जीत हासिल की। उसके बाद इंडिया ने स्टेज 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है और स्टेज 4 का पहला मैच श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश से आज रात 8 बजे है। उसके बाद 21 सितंबर को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का एक मैचअप होगा, जो बैटल का सबसे बड़ा मैच होगा। और अगली हमारी पांचवी खबर है दोस्तों जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, जिसको जीएसटी 2.0 भी कहा जाता है, जो कि 22 सितंबर से लागू होंगे। पहले के जो हमारे स्लैब थे, अब स्लैब क्या होते हैं, जैसे दोस्तों कि जो सामान पर टैक्स लगता है उसके अलग अलग टाइप होते हैं स्लैब्स। जो पहले जो हमारे थे वो 4 टाइप के थे। पहला हमारा टाइप था 5%, दूसरा था 5 यानी 5%, और दूसरा हमारा टाइप था 12%, और तीसरा टाइप था 18, और चौथा टाइप था 28। 5 और अब इन्हीं जीएसटी रिफॉर्म की वजह से इन चारों स्लैब को केवल 2 स्लैब में कर दिया गया है, जैसे कि 5% और 18%। और बाकी कुछ डेली की यूजेबल सामानों से इन जीएसटी को हटा दिया जाएगा 22 सितंबर 2025 से। इसमें दोस्तों एक जीएसटी और ऐड की गई है जो कि 40% है। यह केवल लग्जरियस आइटम पर लगेंगे, जैसे लग्जरी कार, तंबाकू, इन पर 40% जीएसटी लगेगा। और आगे हम बढ़ते दोस्तों अपनी 6वीं बड़ी खबर पर। दोस्तों यह खबर हमारी हिमाचल प्रदेश से मानसून को लेकर है, जहां पर क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल के फटने और भूस्खलन और तथा लोगों के घरों के बह जाने की है, और कुछ लोगों की वहां पर मृत्यु भी हो चुकी है। वहां की मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 3000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और 419 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है, जो कि उनकी केवल यह रिपोर्ट बता रही है। और अगली बड़ी खबर दोस्तों हमारी आजमगढ़ से, जहां पर शंकर कन्नौजिया का एनकाउंटर कर दिया जाता है। शंकर कन्नौजिया एक गैंगस्टर था, जिस पर मर्डर और रॉबरी के जैसे उस पर आरोप थे। वह पिछले 10 सालों से फरार था। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी 8वीं बड़ी खबर पर। यह खबर दोस्तों हमारी जौनपुर से है, जहां पर ट्रिपल मर्डर को लेकर है। इस खबर में दोस्तों ललित कुमार जी और उनके 2 बेटे यदवीर और गुड्डू, जिनकी उम्र यदवीर की 35 साल और गुड्डू की 25 साल बताई जा रही है। इन तीनों को लोहे की रॉड से इनके ही वेल्डिंग शॉप पर इनको मारकर हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी 9वीं बड़ी खबर पर, जो कि अंबेडकर नगर से है। दोस्तों इसमें अंबेडकर नगर के यूथ कुलदीप कुमार जी की मारकर हत्या कर दी जाती है, कंचन तथा उसके प्रेमी बलवंत राजभर के द्वारा। इन दोनों को वहां की कोर्ट ने अभी जल्द में ही कारावास की सजा दिलाई है, यानी आजीवन कारावास, जिसमें उम्र भर की सजा होती है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अंतिम और लास्ट खबर पर, जो कि SC/ST एक्ट को लेकर है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था SC/ST एक्ट को लेकर, कि जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लागू होता है वह पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकता, यानी पहले ही जमानत की बेल नहीं ले सकता है।
पहले वह गिरफ्तार होगा, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद उसको बेल मिलेगी। यानी कि अगर आप पर SC/ST एक्ट लागू होता है तो आप उसमें अग्रिम जमानत नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज की खबर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।